आवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम। अब जो म्यूजियम है उनके प्रिजर्वेशन में हमारा क्या रोल है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876, if any citizen suddenly find an ancient artistic and antique article from a house, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify to the officer of archaeological department. अगर जो हमारा इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट है 1876 का, उसके अनुसार क्या है कि अगर कोई बाई चांस नागरिक को अचानक से कोई पुराने जमाने का कलात्मक या बहुत ही पुराना आर्टिकल, चाहे घर से, फील्ड से, ऑयल वेल से, लेक से मिल जाए खुदाई करते वक्त, तो उसे फौरन जो है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उनको नोटिफाई कराना होगा। With this small effort they can preserve valuable things which could have been lost due to the carelessness. और एक छोटी सी कोशिश की वजह से वो जो बहुत कीमती चीजें हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, अदरवाइज लापरवाही की वजह से वो खत्म हो जाएंगी। Government has tried to obtain information regarding personal or private museums consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. गवर्नमेंट जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम्स में से जिनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव आर्टिस्टिक पीसेस हैं अंडर एक्ट 1972 के। Systematically archived documents corresponding to each state provide better guidance to the historians and the researchers. इसी तरीके से जो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर स्टेट के, वो बहुत ज्यादा एक अच्छी गाइडेंस देते हैं हिस्टोरियंस को भी और रिसर्चर्स को भी। म्यूजियम परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्रिजर्विंग वैल्यूएबल थिंग्स केयरफुली। अब म्यूजियम का क्या काम होता है कि जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको बहुत ही संभालना, प्रिजर्व करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजियम्स आर गिवन बिलो। अब आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कौन कौन से म्यूजियम्स हैं। तो जो म्यूजियम्स इंडिया में हैं उसमें है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम प्रिंस ऑफ वेल्स ये मुंबई में है, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रदेश भोपाल में है, लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम ये है अहमदाबाद में, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर में, श्री हेमचंद आचार्य लाइब्रेरी पटन में और वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी वडोदरा में। It is combined duty of general public and the government to generate awareness toward the preservation and the protection of the museum. अब ये दोनों की ही ड्यूटी बनती है, पब्लिक की भी और गवर्नमेंट की, कि वो जागरूकता फैलाए ताकि जो म्यूजियम्स हैं उनको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। Our role in the preservation of heritage. If the central and the state governments, UNESCO and NGOs are performing their duties to preserve our valuable heritage, and then as individuals, one should play an effective role in their direction. अब अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यूनेस्को या एनजीओ ये सब अपना काम कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूएबल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करें, तो इंडिविजुअल होने के नाते हमारा भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल बनता है। टीचर्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ इंडियाज ग्लोरियस हेरिटेज। अब टीचर्स जो है स्कूल्स और कॉलेज में ज्यादातर जो है हमारा जो इतना अच्छा इतिहास रहा है, विरासत रही है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दें, बच्चों को जानकारी दें। Students as well as common public should gain the knowledge of unfamiliar places, monuments, ancient remains sites, etc. स्टूडेंट्स को भी साथ साथ जो कॉमन पब्लिक है उसको भी जानकारी होनी चाहिए उन प्लेसेस के बारे में जो हम ज्यादा जानते नहीं है, मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट रिमेन्स हैं, साइट्स हैं, उन सबको लेकर। They should help in the preservation and protection. उनको भी मदद करनी चाहिए प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन में। Everyone should take care of these monuments by preparing a list of all heritage sites. हर किसी को जो है इन मॉन्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, एक लिस्ट बना ली जाए सारी हेरिटेज साइट्स की। वैल्यूएबल थिंग्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन और स्टोलन। जो कीमती चीजें हैं उन्हें तबाह मत करो, तोड़ो मत या चुरा के मत ले जाओ। Schools, colleges, NGOs should conduct programs like to visit to the historical places and sites, speeches, exhibitions, discussions, seminars, etc. to create awareness towards the preservation of heritage. अब स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, एनजीओज हों, इनको ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए कि जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस या साइट्स पर विजिट कराएं, स्पीच करें, एग्जीबिशंस लगाएं, डिस्कशंस करें, सेमिनार्स करें, ताकि लोग जो है जागरूक हों अपने इस हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए। इफ द स्पेसिमेन ऑफ द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड once, it will be very difficult to restore them in the original form. अगर बाई चांस कोई भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नमूना एक बार खराब कर दिया गया तो फिर बहुत मुश्किल है उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में स्थापित करना। So it is our moral duty that they should not be destroyed and shifted to other place.
इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको खराब भी ना किया जाए, ना उनको शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह पे। आवर कंट्री हैज रिच एंड यूनिक हेरिटेज। हमारी कंट्री का एक बहुत ही रिच और यूनिक हेरिटेज है। There are many ancient ponds, lakes, wells, step wells, streams, springs, etc. in different places in our country. बहुत सारे ऐसे एंशियंट पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वेल्स हैं, स्टेप वेल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ मालव लेक ऑफ धोलका, रानीनी वाव ऑफ पटन, वेल ऑफ चंपानेर, भीमराव वेल ऑफ भामरियो, वेल ऑफ महमदाबाद, नवघान वेल ऑफ जूनागढ़ ड्यूरिंग द मानसून। इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए मानसून के टाइम पे। वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन देयर प्रिजर्वेशन, और हमें एक तरह से निगाह रखनी चाहिए इनके प्रिजर्वेशन के ऊपर। क्लीनिनेस एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स फॉर द क्लीनिनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर पिकनिक स्पॉट्स। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो पूरा ध्यान रख रही हैं, अच्छे कदम भी उठा रहे हैं ताकि सफाई भी रहे और प्रिजर्व भी किया जा सके हमें पिकनिक स्पॉट्स। Consequently, special arrangements have been made for it. और इसके लिए काफी खास तैयारियां भी की गई हैं। Religious, historical places have always been a great attraction among the local as well as the foreign tourists. धार्मिक हो या फिर ऐतिहासिक जगह जो होती हैं, हमेशा वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहती हैं लोकल और फॉरेन टूरिस्ट के लिए। Henceforth, our government is attentive enough towards its preservation. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खास तौर पे बहुत ज्यादा अलर्ट है इनके प्रिजर्वेशन को लेकर। Do not use plastic. वहां प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो। Do not litter at picnic spots. Use dustbin. इधर उधर कूड़ा मत फेंको। डस्टबिन बने हैं उसमें डालो। Do not spoil historical monuments either by writing or drawing picture. अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी दीवारों पर लिख के मत आओ, वहां पर कोई पिक्चर मत बनाओ, उनकी दीवारों को खराब मत करो। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। बाई चांस अगर वहां गंदा है तो उसको जो गंदगी है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। Do not spit after eating tobacco or pan. अब हमारे इंडिया में पान तंबाकू बहुत खाते हैं, जहां लिया वहां पे थूक दिया। ऐसी जगहों पे मत थूको। Do not pollute surrounding areas of historical monuments. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास के एरिया हैं उनको बहुत ज्यादा जो है प्रदूषित मत करो। Extensive care should be taken during monsoon of historical monuments which constitute step wells, lakes, ponds, streams, etc. खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए मॉनसून के टाइम में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का, जहां पर स्टेप वेल्स होते हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या स्ट्रीम्स हैं। बी कॉशियस व्हाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स विद आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स। जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं इनको सफाई करनी है तो आर्कियोलॉजिकल जो केमिकल मेथड्स हैं उनकी तरफ से करो। सेंसिटाइज डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज ऑफ अवर हिस्टोरिकल हेरिटेज। चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन विजिटर्स हो, हर एक को इतना सेंस हो कि वो हमारे जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको ना खराब करें। इफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज कॉज्ड डैमेज टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस, मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इट अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म। अब अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से हिस्टोरिकल प्लेसेस को नुकसान हो जाए तो ऐसे में कोशिश करो कि उनको फिर दोबारा उनके ओरिजिनल फॉर्म में ला सको। It is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of the tourist places as they bring fame and prosperity to the nation. ये हमारी जिम्मेदारी है कि ब्यूटी और क्लीनिनेस जो है टूरिस्ट प्लेसेस की बना के रखें, क्योंकि इसी से हमारी कंट्री को फेम और संपन्नता मिलती है। वी शुड मेक यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ अवर एंशिएंट हेरिटेज। और हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी ये जो पुरानी विरासत है इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रख सके। इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, India has varied and rich cultural heritage. अब सबसे पुराना सिविलाइजेशन होने की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया में बहुत ज्यादा विविधता है और बहुत ही संपन्न कल्चरल हेरिटेज है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिक आइडेंटिटी। विविधता ही भारत की एक अनोखी उसकी होने की पहचान है। India has a fine amalgamation of different caste, community, religion, tradition, culture and language in spite of having variety. अब कहने को इंडिया में अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म, जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करने वाले, कल्चर, लैंग्वेजेस, इतनी वैरायटी है, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं। येट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड। तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड भी है और डिवाइडेड भी नहीं है। इंडिया हैज प्रूव्ड द फीलिंग्स ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इंडिया ने ये भावनाएं जो है वो प्रूव कर दी है कि वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। दिस फीलिंग एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड। ये जो फीलिंग है ये
इंडिया में वैदिक समय से है, वैदिक काल से जैसे कहते हैं। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस, यानी कि चारों दिशाओं से अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे विचार जो है वो हमें मिले। इट इज अ मैसेज ऑफ ऋग्वेद व्हिच शोकेस द ग्रैंडियर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। ये मैसेज हमें मिलता है ऋग्वेद में, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें कितनी भव्यता है, कितना वो फेमस है। इंडिया हैज स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया ने जो है रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म जो है पूरी दुनिया में फैलाया है। Swami Vivekananda said the following words in the World Religious Conference which was held in Chicago. अब स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिकागो यूएस में, आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं उस धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें मुझे शिक्षा दी गई है टॉलरेंस की, एक दूसरे के प्रति कंपैशन की और यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी की पूरी दुनिया के लिए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस influence of Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity etc. is seen in Indian culture. हमारा जो इंडिया है ये एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब सभी धर्में जो हैं इसमें समाहित हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों का प्रभाव है, हिंदुइज्म का, इस्लामिज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब कोई हमें इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। Therefore, the torch bearers named our country as Bharatvarsh by stressing on its unity, which reflects on our broad outlook. इसीलिए जो हमारे पहले के लोग थे उन्होंने जो है जो नाम दिया है हमारी कंट्री को वो भारतवर्ष दिया है, उसकी एकता पे जोर देते हुए जो हमारे इस आउटलुक में झलकती है। Holy names of 7 sacred rivers have been used in our prayers. जो 7 पवित्र नदियां हैं उनके नाम हमारी प्रार्थनाओं में मिलते हैं। People including great sages, Sufi saints, Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati and Mahatma Gandhi always stressed upon peace, coordination and universal brotherhood. चाहे बड़े बड़े महात्मा संत हुए हों, सूफी संत हों, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सभी लोगों ने शांति, एक दूसरे से सहयोग और भाईचारे का मैसेज दिया, उसी पे ज्यादा जोर दिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। अनेकता में एकता ही हमारे यहाँ का मुख्य फीचर है। As at the end of the day all the rivers amalgamate into the great ocean, equivalently our country conglomerates different religions, caste, languages, traditions, creed, customs and festivals. जैसे कहना चाहिए जब दिन खत्म होता है तो जितनी भी नदियां हैं वो एक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। उसी तरीके से हमारी कंट्री जो है उसमें भी अलग अलग धर्म, कास्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम और फेस्टिवल सब एक साथ समावेश हैं। द पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विद द फीलिंग्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। एक दूसरे के साथ सहयोग करके जो है हमारे जो लोग हैं भारतवर्ष के वो एक साथ रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैज कंजर्व्ड दिस क्वालिटी एंड हैज वंडरफुली एनहांस्ड इट। तो जो लोग हैं भारत के उन्होंने इस क्वालिटी को काफी संरक्षित किया है, संजोया है अपने उसमें और इसको काफी ज्यादा उभारा भी है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।